की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारे काफ़ी किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे किसान भाई कि भिंडी की खेती करने के लिए कौन सा सही समय पीरियड है। अगर आप अगेती की भिंडी की बुआई करना चाहते हैं तो कौन सा सही समय पीरियड है और खेत की तैयारी में किस प्रकार से करना है, और किसान भाइयों हमें खाद की मात्रा कौन सी रखना है जिससे हम अपनी भिंडी की फल से अधिक पैदावार ले सके, कम लागत में अच्छा पैदावार किस प्रकार से ले सकते हैं, खेत की तैयारी किस प्रकार से करें और कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करें और भिंडी के कौन से बीज का चयन करें किसान भाई। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि अगर आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं किसान भाइयों, तो अगेती समय पीरियड कौन सा है, कौन से समय पे बोना चाहिए भिंडी की फसल जिससे हम अगेती बुआई करके अच्छा पैदावार किस प्रकार से ले सकते हैं। तो किसान भाई इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है कि आप किस समय पर बुआई करके सही समय पीरियड पे अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो इस वीडियो का पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। और हमारे वीडियो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच सके और वो अपनी भिंडी की फल से अधिक पैदावार ले सकें। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, भिंडी एक हमारी ऐसी फसल है किसान भाई जो कि भारत के हर एक राज्य में होती है और काफ़ी हमारे किसान भाई इसकी बुआई करके अच्छा पैदावार भी लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा मुनाफा भी लेते हैं। क्योंकि किसान भाइयों भिंडी एक ऐसी फसल है कि इसकी हम एक बार बुआई करके काफ़ी लंबे समय तक इसका उत्पादन ले सकते हैं और अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों आपको सही समय पीरियड याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगर आप किस समय पर आप इसकी बुआई करते हैं अगेती, तब आप किस प्रकार से इसको लंबे समय तक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो जो अगेती समय पीरियड कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम भिंडी की बुआई करते हैं तो उसका जो अगेती समय पीरियड जो है सबसे सही समय है किसान भाइयों, आप 15 जनवरी के बाद से लेके और 15 फरवरी और करीब 30 फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इस समय पर आप भिंडी की बुआई करेंगे किसान भाइयों तो ये अगेती फसल आप अगेती बुआई करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। इस समय अगर हम बुआई करते हैं किसान भाइयों तो अगस्त सितंबर तक इससे हम पैदावार ले सकते हैं। लेकिन किसान भाई ये बात हो गई कि अगेती फसल करने का सही समय पीरियड के, अब उसके बारे में बात करते हैं किसान भाई खेत की तैयारी में किस प्रकार से करना है कि अगर हम अगेती फसल का जो पैदावार लेंगे तो किसान भाई इसके लिए हमें लागत का भी ध्यान रखना है, खेत की तैयारी का भी ध्यान रखना है और मिट्टी का भी चयन करना है, किस प्रकार से हम इसकी बुआई करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई आपको खेत का चयन करना है। पहले तो खेत का चयन आपको करना है भुरभुरी मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी में आप इसकी बुआई करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी किस प्रकार से करना है। तो किसान भाई जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपकी भिंडी की फसल में पानी निकालने का रास्ता अवश्य होना चाहिए, क्योंकि फसल में पानी रुक जाएगा तो हमारी भिंडी की फसल में काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो आप पहले इस खेत का चुनाव करें कि जहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था हो। उसके बाद में किसान भाई आप खेत को साफ कराइएगा और जुताई कराइएगा। जुताई कराने के बाद किसान भाई पलटा हाथ से जुताई करेगा, रूटावेटर जुताई कराने के बाद किसान भाई आपको ध्यान रखना है, आपको देसी सड़े हुए गोबर की खाद का अवश्य प्रयोग करना है। क्योंकि किसान भाई भिंडी हमारी लंबी समय तक चलने वाली फसल है, अगर हम इसकी सही टाइम पे जड़ पर हम सही उर्वरकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये लंबे समय तक नहीं टिकेगी। एक दो बार आप काटेंगे उसके बाद आपकी भिंडी में कोई भिंडी नहीं आएगी। तो किसान भाई आपको ध्यान रखना है, आप 1 एकड़ में कम से कम 5 से 6 ट्राली आप देसी घूरा यानी कि सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप प्रयोग करेंगे किसान भाई तो हमारी जो भिंडी की वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, उसकी जड़ें होंगी मजबूत होंगी और जो पोषक तत्वों की जो कमी रह जाती है हमारी भिंडी की फसल को, वो सारे पोषक तत्व हमारे सड़े हुए गोबर की खाद में मौजूद होते हैं। तो इस समय अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो लंबे समय तक फायदा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाई की उर्वरकों की मात्रा, कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना है। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, आप भिंडी की बुआई कर रहे हो तो उस समय पर आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड पोटास, इन 3 चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है किसान भाइयों, अगर आप खाद की डोज सही मात्रा में पहली डोज नहीं देते हैं तो हमारी भिंडी की फसल वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है, उसकी पैदावार कम हो जाती है और उसमें फूल कम आते हैं और हमारी जो भिंडी की फसल होती है उसकी भिंडी का साइज भी छोटा रह जाता है। तो आपको फास्फोरस, पोटासियम, नाइट्रोजन इन तीनों की मात्रा बराबर रखना है। अगर मैं डोज की बात करूँ किसान भाई तो आपको फास्फोरस लेना करीब 50 से 60 किलोग्राम और यूरिया की बात करूँ किसान भाई तो करीब 40 से 45 किलोग्राम आपको यूरिया लेना है। और आपको पोटास कम से कम किसान भाई 50 किलोग्राम लेना है, नहीं तो 50 से 55 या 60 किलोग्राम भी पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों का प्रयोग करना है किसान भाइयों। और उसके बाद में आप खेत में लगाने के बाद आप हल्की सी जुताई रूटावेटर कराने के बाद आप जिस प्रकार से भिंडी की बुआई करना चाहते हैं, अगर आप मेड़ बनाकर भिंडी की बुआई करना चाहते हैं तो किसान भाई आप मेड़ बनाकर भिंडी की बुआई करिएगा। अगर आप डायरेक्ट ऐसे खेत में बुआई करना चाहते हैं तो वैसे भी आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप मेड़ बनाकर भिंडी की बुआई करना चाहते हैं तो किसान भाई आपको मेड़ की दूरी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा घनी आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। पौधे से पौधे की जो दूरी रखना है किसान भाई वो करीब 4 से 8 सेंटीमीटर रखना है। जो किसान भाई भिंडी की फसल को टेम्परेचर चाहिए होता है वो करीब 20 से लेकर 22 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है। इस समय पर हमें भिंडी का जर्मिनेशन अच्छा होता है।
अब बात कर लेते हैं किसान भाई कि आपको बीज कितनी मात्रा में लेना है। तो किसान भाई अगर हम भिंडी की बुआई करते हैं तो अगर अधिक बीज का भी प्रयोग कर देते हैं काफ़ी हमारे किसान भाई, तो उससे भी हमें रिजल्ट उल्टा देखने को मिलता है। तो हमारी भिंडी की फसल में अधिक पैदावार नहीं होती। तो किसान भाई आपको 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम से लेकर 2 किलोग्राम बीज का प्रयोग करना है। एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहूँगा कि जब आप भिंडी की बुआई कर रहे हो तो आप अपनी भिंडी की जो बुआई कर रहे हो तो उसका बीज शोधन अवश्य करें। काफ़ी हमारे किसान बीज शोधन नहीं करते हैं तो उससे जर्मिनेशन सही नहीं होता है। कुछ हमारे किसान भाइयों को काफ़ी ज़्यादा घाटा भी देखने को मिला है। तो किसान भाइयों क्योंकि हम अगर हम 100% बीज का बुआई करते हैं तो अगर हम बीज का शोधन नहीं करते तो हमारा बीज जो होता है 60 से 70% ही जम करके मुश्किल से आता है और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्योंकि फंगस का अटैक हो जाता है, जिस वजह से हमारी भिंडी की फसल में काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है और हमारी भिंडी की फसल बिगली दिखाई देती है, जिससे हमारा ओवरऑल ग्रोथ भी कम होती है और पैदावार कम निकल करके आती है। तो आपको बीज शोधन अवश्य करना है। 1 किलोग्राम में किसान में कोई भी आप अच्छा साफ पाउडर या कोई भी आप टेक्निकल ला के उसका बीज शोधन अवश्य करिएगा। उसके बाद में भिंडी की बुआई करिएगा। अब किसान में बात कर लेते हैं किसान में कि भिंडी का कौन सी वैरायटी अच्छी वैरायटी है। तो किसान में आप अपने एरिया के हिसाब से पूछिएगा अपने एरिया में कि आपके एरिया में कौन सी भिंडी की फसल अच्छी वैरायटी है, उस वैरायटी का ही चयन करिएगा। हमारे यहाँ पे किसान भाइयों मैं आपको बताऊँ राधिका भिंडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राधिका का प्रयोग करते हैं हम। पूसा भिंडी एक आती है पायनीर की, उसका भी प्रयोग करते हैं। तो इनमें से आप कोई भी अच्छी वैरायटी का चयन कर सकते हैं अपने एरिया के हिसाब से और भिंडी की बुआई करके अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाई आपको इस प्रकार से अगर आप भिंडी की बुआई करेंगे तो आप अपनी भिंडी की फसल से किसान भाइयों मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं और अगेती फसल की बुआई करके आप सितंबर अक्टूबर तक इसका पैदावार ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ किसान भाइयों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे वीडियो को किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे हमारी बातें सभी किसान भाई तक पहुँच के वो अपनी भिंडी की फसल से अधिक पैदावार ले सके। धन्यवाद किसान भाइयों।